इस कोचिंग में इतना सारा मॉडल लग गया कि कई विद्यालयों में मैं गया हूँ, वहाँ 5 ही 6 मॉडल लग रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसमें आप जो मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल काफ़ी अच्छा था। कुछ बच्चियाँ थी, 2-3 बच्चियों ने काफ़ी मुझे प्रभावित किया। उनके जो एक्सप्लेनेशन पावर है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही बेहतर लगा। तो और बाकी जो बच्चे थे सभी ने आंसर दिया, लेकिन आप जब मॉडल बनाते हैं तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि मॉडल से हमारा जन समुदाय, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कौन सा हित जुड़ा हुआ है, क्या फायदे होंगे। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो अभी तक नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे लोगों को, हमारे जन समुदाय को, हमारे समाज को फायदा पहुंचा सके। और दूसरी बात है, आपका मॉडल चीप एंड बेस्ट होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। मॉडल इतना कॉस्टली आपका ना हो जाए कि फिर उसका इम्प्लीमेंट करना, यानी उसको लागू करना भी उससे ज़्यादा कठिन काम हो जाए। तो मॉडल आपका सस्ता होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें नवीनता होनी चाहिए। हर साल जो नई चीज़ें हम दिखाते आ रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश किया जाए कि उसमें और कुछ आप नया जोड़ सकते हैं, तो वो नवीनता भी हो, मौलिकता भी हो, ताकि वो आगे जो है फर्दर आपका चयन हो सके। और आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि जो प्रथम आ गया, जो द्वितीय आ गया, कोई तृतीय आ गया, तो बाकी लोग कदापि निराश न हो, क्योंकि ये लाइफ एक मैच है। आप जो भी प्रतिभा कर रहे हो वो एक मैच है। कभी आप जीतोगे, कभी कोई जीतेगा। बशर्ते आपको अपना धैर्य और अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। कॉन्फिडेंस एकदम बना के रखिए। अगर कोई चीज़ आपको प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, उत्तर वही रहता है, तो आपको लगता है कि हाँ हम सही हैं, तो सब लोग, अगर वहाँ 10-20 लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि हाँ आप गलत हो, ऐसा वैसा, आप सही हो, तो आप अपने कॉन्फिडेंस पे अडिग रहिए, डटे रहिए। ये काम आपको आगे बहुत करेगा। और दूसरी बात जो है, सीखने की ललक होनी चाहिए। आप सीखिए। दूसरा बच्चा मॉडल बना के लाया है, उसने कौन सी दूरी लगाई है, क्या बनाया है, केवल अपने यहाँ 12 मॉडल लगे, तो आप जब मॉडल लगता है तो सब एक दूसरे का मॉडल देखिए, आपस में एक डिस्कशन कीजिए, क्या बनाया हो, कैसे बनाया हो, किस सिद्धांत पे बनाया हो। तो इस तरह से जो नॉलेज होगा ना, एक दूसरे में ट्रांसमिट होगा, एक से दूसरे के पास पहुँचेगा, दूसरे से तीसरे के पास। और जो आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक समय अगर आप इस तरह लगे रहेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है आप जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पे यहाँ के आसपास हमारे पीपीएल का भी नाम रोशन करेंगे। तो ये शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और कभी भी घबराइए ना, हमेशा एक बात याद रखिए, धैर्य से आप धीरे धीरे कठिन परिश्रम करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर। आज मिले चाहे कल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और बेटा, अपना सुधार इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। दूसरे को मत देखिए वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो गलत है, नथिंग, उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर आपको आगे जाना है तो आप खुद पे फोकस रखो। आप सही हो कि नहीं सही हो, आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, गलत का साथ मत दीजिए, हमेशा सही का साथ दीजिए। ठीक है, ओके। आप लोगों को जनपद स्तर पे प्रतिभाग करने के लिए ढेर सारी शुभकामना। और आपसे निवेदन है कि जो विद्यालय आप वहाँ पढ़ते हैं, जो बच्चे वहाँ के आप टीचर्स को, विशेषकर साइंस टीचर को ये इंटीमेट जरूर कर दें कि 26 को है और उसमें अपने स्कूल की छात्राओं का जिन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है वो वहाँ प्रतिभाग जरूर करें। ऐसा ना हो कि इन्होंने मॉडल यहाँ बनाया और जिले स्तर पे इनके वहाँ के विद्यालय के टीचर इनको प्रतिभाग नहीं कराए, क्योंकि वो आपकी स्वैच्छिक होता है, मॉडरेटरी नहीं होता है। लेकिन वहाँ ले जाना चाहिए, बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, तो वहाँ आप लोग प्रतिभाग अवश्य करिए अपने स्कूल के टीचर से करके। फॉर्मेट गौतम सर के पास है, ठीक है, ओके। अगेन आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निवानंद भैया, आपने इतना अच्छा सुझाव बच्चों को दिया है। और भैया ने कहा कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आत्मविश्वास और अहंकार दोनों बड़ी पतली लाइन है, उस लाइन को क्रॉस मत करिए। मैं कर सकता हूँ, ये आपका आत्मविश्वास है, और केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये आपका अहंकार। तो रावण का अहंकार नहीं बचा, जो कहता था कि एको हम द्वितीयो नाश, ना भूतो न भविष्यति, अहम ब्रह्मास्मि।